बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह, और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि सारी इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोलते समय एक या दो सेंटेंस बोल के अटक जाते हैं, तो रीजन आपको समझ में आ जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी सेशन में मिल जाएगा। सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 15 मिनट्स मैक्सिमम आई बिलीव। सो वॉच इट टू द एंड, पूरा देखिएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा। ऑलराइट। सो बच्चे को बुखार चढ़ उतर रहा है। बच्चे को बुखार चढ़ और उतर रहा है। सो चाइल्ड फीवर इज गोइंग अप एंड डाउन। चाइल्ड फीवर इज गोइंग अप एंड डाउन। फीवर अप जा रहा है और डाउन आ रहा है। चाइल्ड फीवर, बच्चे का बुखार चढ़ और उतर रहा है। चाइल्ड फीवर इज फ्लक्चुएटिंग। चाइल्ड फीवर इज फ्लक्चुएटिंग भी आप कह सकते हैं, एंड इज गोइंग अप एंड डाउन भी आप कह सकते हैं। बच्चे का बुखार चढ़ उतर रहा है। कब से ऐसा हो रहा है? कब से ऐसा हो रहा है? सो फॉर हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन हैपनिंग? फॉर हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन हैपनिंग यानी कब से। फॉर हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन हैपनिंग, ये थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट है। इट हैज बीन 2 days, 2 दिन हो गए हैं। तो हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैड बीन, जहां भी हम यूज करते हैं टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, पहले से कुछ है। सो फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, हैज दिस बीन हैपनिंग, ये कब से हो रहा है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर इसको एक मान के चलिए ये सेंटेंस याद नहीं आया तो सिंपल आप कह सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैज द चाइल्ड बीन सफरिंग। फॉर हाउ लॉन्ग हैज द चाइल्ड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। एक बात को कहने के कम से कम 20 तरीके हो सकते हैं, तो बीच बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी देता जाऊंगा इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर। तो आपको वो सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे और कमेंट सेक्शन में ही ठीक कर देंगे। ओके। सो लगभग 2 दिन हो गए। अब किसी को बताना है कि 2 दिन हो गए हैं किसी चीज को। सो इट्स बिन अबाउट 2 days। इट हैज बीन, फिर से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हैज बीन, हैव बीन, यानी कि पहले से कुछ है। कब से है? 2 दिनों से। इट हैज बिन अबाउट 2 days, ये जो अबाउट यूज हो रहा है ये लगभग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इट हैज बिन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिन हो गए। इट हैज बिन अराउंड 2 days, तीनों में से इंटरचेंजेबली कोई भी चीज कह सकते हैं आप। इट्स बिन अबाउट 2 days, लगभग 2 दिन हो गए हैं। ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड हिज फीवर इज गोइंग अप एंड डाउन। The child has been suffering from fever and his fever is going up and down। ऊपर नीचे हो रहा है या फिर चढ़ उतर रहा है। Look at the next sentence। क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? अब शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं करना है, दिखाया या देखा या गए। सो डिड यू कंसल्ट ए डॉक्टर? कंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल, कंसल्ट किया जाता है डॉक्टर के साथ में। सो डिड यू कंसल्ट ए डॉक्टर? अगर आपको कहना है कि मुझे सर्दी हो गई है और मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, हम हिंदी में कह देते हैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूं। अगर आपको कहना पड़े मुझे सर्दी हो गई है और मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूं, तो कैसे कहेंगे आप? राइट। या फिर एक हिंदी का सेंटेंस और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, मुझे सर्दी हो गई है, मैं डॉक्टर के पास दवा लेने जा रहा हूं। तो आप इसी चीज को, सिचुएशन है आप दवा लेने जा रहे हैं, तो कैसे इसको इंग्लिश में आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऑलराइट। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। सो अगला सेंटेंस है मैं गया तो था लेकिन डॉक्टर मिला नहीं। नाउ वाइफ इज आस्किंग डिड यू कंसल्ट ए डॉक्टर? क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? मैं गया तो था लेकिन डॉक्टर मिला नहीं। मैं गया था लेकिन डॉक्टर मिला नहीं। आई डिड ट्राई, आई डिड गो। देखिए आई डिड जब हम लगा रहे हैं ना, एक्चुअल में क्या है, आई ट्राइड भी कह सकते हैं। आई ट्राइड, मैंने कोशिश करी। आई डिड ट्राई यानी कि मैंने कोशिश करी थी, थोड़ा एम्फेसाइज करके कह रहे हैं आप। आई डिड गो, मैं गया तो था बट डॉक्टर wasn't अवेलेबल। आई डिड गो बट आई डिडंट फाइंड द डॉक्टर। आई डिड ट्राई बट आई कुडंट फाइंड द डॉक्टर। कई सारी चीजें कही जा सकती है। मैं गया था, डॉक्टर नहीं मिल पाया। आई डिड गो बट आई कुडंट फाइंड द डॉक्टर। आई डिड गो बट डॉक्टर wasn't अवेलेबल एट हिज क्लिनिक। क्लिनिक में नहीं था, डॉक्टर wasn't अवेलेबल एट हिज क्लिनिक। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो मैंने मेडिकल स्टोर वाले से दवा ले ली थी। जब डॉक्टर नहीं मिला, व्हेन आई डिडंट फाइंड द डॉक्टर एट हिज क्लिनिक, तो मैंने मेडिकल स्टोर वाले से दवा ले ली। आई बॉट सम मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी। आई बॉट सम मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी। मेडिकल स्टोर एक्चुअल में हम कह लेते हैं, फार्मेसी उसका एग्जैक्ट नाम है जहां पे दवाइयों की जो दुकान होती है। सो आई कुडंट फाइंड द डॉक्टर एट हिज क्लिनिक, सो आई बॉट सम मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी। फार्मेसी से ले आया सब कुछ दवाएं। दवा खिलाओ तो बुखार उतर जाता है लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा आ जाता है। अब ये चीज कहनी है हमको, तो हमको याद रखना है कि फीवर गोज अप एंड डाउन। राइट। तो दवा खिलाओ तो बुखार उतर जाता है लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा आ जाता है। व्हेन आई गिव हिम द मेडिसिन,
जब हम उसको दवा देते हैं, व्हेन आई गिव हिम द मेडिसिन द फीवर गोज डाउन, व्हेन आई गिव हिम द मेडिसिन द फीवर गोज डाउन बट इट कम्स बैक आफ्टर अ लिटिल वाइल, दोबारा आ जाता है, इट कम्स बैक आफ्टर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के बाद, लिटिल वाइल यानी थोड़ी देर के बाद, व्हेन आई गिव हिम द मेडिसिन द फीवर गोज डाउन बट इट कम्स बैक आफ्टर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के बाद दोबारा आ जाता है। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, द वेदर इज चेंजिंग, द वेदर इज चेंजिंग, और बुखार को हल्के में मत लो, बुखार को हल्के में मत लो, तो ये भी बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, डोंट टेक द फीवर लाइटली, द वेदर इज चेंजिंग, डोंट टेक द फीवर लाइटली, द वेदर इज चेंजिंग, डोंट टेक द फीवर लाइटली, हल्के में मत लो। ना सारे काम बाद में करना, पहले बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाओ। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 150 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, कॉन्वर्सेशन सेशन, नेचुरल इंग्लिश में और ट्रांसलेशन में क्या फर्क है, क्यों अटक जाते हैं, काफी ज्यादा आपको यूजफुल कंटेंट मिलेगा। पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा, सारा का सारा गेम है एटमॉस्फेयर का, प्रैक्टिस का। तो वहां पर आप हमारे ग्रुप में पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, आप लोगों के साथ चैट कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, कम्युनिटी मिल जाएगा, यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। दूसरा, शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन चलता रहता है। किसी ने कोई सेंटेंस बनाया है, ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं है, या फिर एक सेंटेंस किसी ने सुना है, इसको और कितने तरीके से कहा जा सकता है, ऑल्टरनेट सीखने को मिलते हैं। ग्रुप में कॉन्वर्सेशन जब चल रहा होता है तो वहां पर भी कोई व्यक्ति बेसिक इंग्लिश लिखता है, कोई मॉडरेट ग्रामर फ्रीक होता है, कोई ग्रामर के हिसाब से बनाता है, कोई हार्ड वोकेबलरी यूज करता है, तो हमें ब्रॉड वोकेबलरी सीखने को मिलता है और एक बात को कहने के 10 तरीके पता चलते हैं, और जो हमको इजी लगता है, सूटेबल लगता है, उन चीजों को हम अडॉप्ट करते चले जाते हैं। यही एक तरीका है स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। जहां पर आपको सुनने को इंग्लिश मिले वहां समय बिताइए, धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को रिपीटेडली सुनेंगे, पढ़ेंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। जहां तक फीस का सवाल है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, बिल्कुल नाम मात्र की फीस है, तो फीस की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा और सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस सेशन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली या नहीं मिली। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सारे काम बाद में करना, पहले बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के जाओ। तो लीव द रेस्ट ऑफ योर वर्क, लीव द रेस्ट ऑफ योर वर्क एंड टेक द चाइल्ड टू द डॉक्टर फर्स्ट। सारे काम छोड़ दो, लीव द रेस्ट ऑफ योर वर्क एंड टेक द चाइल्ड टू द डॉक्टर फर्स्ट। पहले बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के जाओ, टेक द चाइल्ड टू द डॉक्टर फर्स्ट। टेक मतलब है ले जाना, द चाइल्ड टू द डॉक्टर फर्स्ट, पहले बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाओ। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। डॉक्टर तो 11 बजे मिलेगा, डॉक्टर 11 बजे मिलेगा, सो डॉक्टर विल बी अवेलेबल एट 11 o'clock, डॉक्टर विल कम एट 11 o'clock। डिपेंड करेगा आपके माइंड में सेंटेंस किस तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो बहुत ही ज्यादा आसान है इंग्लिश, क्योंकि 20 तरीके से एक बात को कहा जा सकता है। ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि ये हिंदी है, इसका मीनिंग ये बनेगा और यही बोलना है। 20 तरीके होते हैं। सो द डॉक्टर विल बी अवेलेबल एट 11 o'clock, 11 बजे मिलेगा। सो क्या वो खुराक बची है जो मैं कल मेडिकल स्टोर से लाया था? क्या वो खुराक बची है जो मैं कल मेडिकल स्टोर से लाया था? तो हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? आप पहले खुद से बोल के देखिए एक बार, इसका आंसर मत देखिएगा, उसके बाद फिर मैं लिखता हूं, उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं। सो इज देयर एनी मेडिसिन लेफ्ट ऑफ दैट आई बॉट फ्रॉम द फार्मेसी यस्टरडे? इज देयर एनी डोज लेफ्ट, या फिर इज देयर एनी मेडिसिन लेफ्ट ऑफ दैट आई बॉट फ्रॉम द फार्मेसी यस्टरडे? जो मैं कल फार्मेसी से लेके आया था उसमें से कोई मेडिसिन या डोज बचा है? इज देयर एनी डोज लेफ्ट ऑफ, उसमें से, ऑफ दैट आई बॉट फ्रॉम द फार्मेसी यस्टरडे। 2-3 बार रिपीट करेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बस बोल के प्रैक्टिस करनी है। आप 2 बार इसको रिपीट करेंगे, खुद से वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा और ग्रामर कहीं यूज हो भी नहीं रही है ज्यादा, लिटल ग्रामर की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इज देयर एनी मेडिसिन लेफ्ट ऑफ दैट आई बॉट फ्रॉम द फार्मेसी यस्टरडे? नाउ वाइफ इज रिप्लाइंग, अब कोई दवा नहीं बची है, अब कोई भी दवा नहीं बची है। देयर इज नो मेडिसिन लेफ्ट नाउ, देयर इज नो मेडिसिन इज लेफ्ट नाउ, यानी कि कोई भी दवा नहीं बची है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो 11 बजे तक रुको, फिर इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ।
11 बजे तक रुको तो इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन लेफ्ट नाउ, देयर इज नो मेडिसिन लेफ्ट नाउ, कोई दवा बची नहीं है, तो 11 बजे इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। सो वेट अंटिल 11 ओ क्लॉक, वेट अंटिल 11 ओ क्लॉक, 11 बजे तक रुको, अंटिल का इस्तेमाल कर लेंगे समय के लिए, 11 ना बज जाए तब तक रुको, वेट अंटिल 11 ओ क्लॉक एंड देन आई टेक हिम टू द डॉक्टर, वेट अंटिल 11 ओ क्लॉक एंड देन आई टेक हिम टू द डॉक्टर। बोर नहीं होना है, थोड़ा एक दो सेंटेंस ऐसे आ सकते हैं जो समझ नहीं आएगा या थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इग्नोर कर देना है, दोबारा सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे इसी प्रकार का कोई सेंटेंस तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस से पूरी इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं करनी है, बेस्ट एक्सरसाइज यही है कि आप सुनते जाइए, जितना समझ आ रहा है अडॉप्ट करिए, थोड़ी बहुत उसके आधार पे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, नहीं समझ आता है तो बात के लिए छोड़ दीजिए, राइट, लेकिन बीच में सेशन मत छोड़िएगा। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। डॉक्टर से कहना अगर जरूरत हो तो इसे इंजेक्शन लगा दे, डॉक्टर से कहना अगर जरूरत हो तो इसको इंजेक्शन लगा दे। आई एम गोना टेक माय सन टू द डॉक्टर एट 11 ओ क्लॉक, 11 बजे लेके जाऊंगा। नाउ वाइफ इज गिविंग अ सजेशन, डॉक्टर से कहना अगर जरूरत हो तो इसे इंजेक्शन लगा दे। टेल द डॉक्टर, बोलना डॉक्टर से, टेल द डॉक्टर इफ नेसेसरी गिव हिम एन इंजेक्शन, टेल द डॉक्टर इफ नेसेसरी गिव हिम एन इंजेक्शन। अब इंजेक्शन लगाने के लिए गिव, और बच्चा अगर कहे मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, आई विल नॉट टेक एन इंजेक्शन, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर विल गिव एन इंजेक्शन, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, टेल द डॉक्टर इफ नेसेसरी गिव हिम एन इंजेक्शन, जरूरत हो तो इंजेक्शन लगा दें। ये सुनते ही बच्चा उठ गया, रोने लगा, यह सुनते ही बच्चा उठ गया और रोने लगा। हियरिंग दैट द चाइल्ड वोक अप एंड स्टार्टेड क्राइंग, हियरिंग दैट यानी कि ये सुनकर, हियरिंग दैट द चाइल्ड वोक अप एंड स्टार्टेड क्राइंग। अब उसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी तो उसकी एक्चुअल पोजीशन ये थी, हियरिंग दैट द चाइल्ड स्टूड अप, खड़ा हो गया उठ के, hearing that the child stood up and started crying, रोने लगा। Now look at the next sentence, अब बोला गोली चाहे जितनी खिला दो लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, दो सेंटेंसेस हैं ये। एंड said give me as many pills as you want, अब देखिए लिटरली खिला दो के लिए हम मतलब कि eat या फिर make eat का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड said give me as many pills as you want, जितनी चाहे आप मुझे गोलियां खिला दीजिए, give me as many pills as you want, राइट। लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, बट आई वॉन्ट टेक एन इंजेक्शन। गिव मी एज मेनी पिल्स एज यू वांट, जितनी चाहे, गिव मी एज मेनी पिल्स एज यू वांट, बट आई वॉन्ट टेक एन इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, राइट। रिपीट करते चलिएगा साथ के साथ, काफी ज्यादा इजी लगेगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, उसे समझाने में मेरा पूरा आधा घंटा बर्बाद हो गया, उसको समझाने में मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया। तो वर्ड फॉर वर्ड बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं करना है। इट टुक मी हाफ एन आवर टू मेक हिम अंडरस्टैंड, इट टुक मी मुझे लगा, हाफ एन आवर टू कन्विंस हिम, दोनों तरीके से कह सकते हैं। इट टुक मी हाफ एन आवर टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाने में मेरा आधा घंटा लग गया। इट टुक मी हाफ एन आवर टू मेक हिम अंडरस्टैंड। नाउ आखिरकार वो डॉक्टर के पास जाने के लिए मान गया, लास्ट में आखिरकार वो डॉक्टर के पास जाने के लिए मान गया। फाइनली ही अग्रीड टू गो टू द डॉक्टर, फाइनली ही अग्रीड, अग्री किया उसने, टू गो टू द डॉक्टर। नाउ अभी वो दवा खा के सो गया है, अभी वो दवा खाकर सो गया है, तो ये एक सेंटेंस में हमने हिंदी में कह दिया है, लेकिन इंग्लिश में कहने के लिए दो सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे। ही हैज टेकन द मेडिसिन, उसने दवा खा ली है, ही हैज टेकन द मेडिसिन एंड गॉन टू स्लीप नाउ, सो गया है, या फिर ही हैज टेकन द मेडिसिन एंड स्लीपिंग नाउ। और भी कम से कम 20 तरीके से इस बात को कहा जा सकता है, बस ग्रामर पता होनी चाहिए, कहाँ आईएनजी लगाएंगे, कहाँ टू लगाएंगे और किस हिसाब से वर्ड को प्लेस किया जाएगा एक सेंटेंस के अंदर। सो ही हैज टेकन द मेडिसिन एंड स्लीपिंग नाउ, अब सो रहा है। नाउ बुखार थोड़ा कम हो गया है, बुखार थोड़ा कम हो गया है। देखिए कम हो जाना और पूरे तरीके से उतर जाना, जैसे दो सेंटेंसेस हैं, बुखार थोड़ा कम हो गया है लेकिन पूरी तरह से उतरा नहीं है। अब ये बात हमको कहनी है, सो फीवर हैज गॉन डाउन अ बिट, फीवर हैज गॉन डाउन अ बिट यानी थोड़ा कम हुआ है, राइट। फीवर हैज गॉन डाउन अ बिट, लेकिन पूरी तरह से उतरा नहीं है, पूरी तरह से उतरा नहीं है, बट हैज नॉट कंप्लीटली गॉन अवे। बुखार, द फीवर हैज गॉन डाउन अ बिट बट हैज नॉट कंप्लीटली गॉन अवे, यानी कि पूरी तरीके से उतरा नहीं है। अब होता क्या है, गॉन अवे का मतलब हम निकालें अगर हिंदी में तो ये होगा कि दूर नहीं गया है। तो हिंदी से इंग्लिश का बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं बनाना है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है वहां पर कुछ भावनाओं के लिए। द फीवर हैज नॉट कंप्लीटली गॉन अवे यानी पूरे तरीके से बुखार उतरा नहीं है। तो लुक एट द
नेक्स्ट सेंटेंस, दवा खिलाए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। जब मैंने उसको दवा दी थी तब से ज्यादा देर नहीं हुई है। दवा खिलाए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। इट्स नॉट बिन लॉन्ग, इट्स नॉट बिन लॉन्ग, यानी अब यहां पर भी पुराने समय को इंडिकेट कर रहे हैं। इट्स नॉट बिन लॉन्ग सिंस आई गिव हिम द मेडिसिन, तब से ज्यादा देर नहीं हुई है जब मैंने उसको दवा दी थी। इट हैज नॉट बिन लॉन्ग सिंस, जब आई गिव हिम द मेडिसिन। दो बार रिपीट करिए, खुद से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, वर्ड ऑर्डर कहाँ क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। इट्स नॉट बिन सो लॉन्ग सिंस आई गिव हिम द मेडिसिन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, शायद आधा या 1 घंटे के अंदर बुखार उतर जाएगा। 1 घंटे के अंदर मतलब विद इन, शायद आधा या 1 घंटे के अंदर बुखार उतर जाएगा। मे बी या फिर परहैप्स, दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। परहैप्स का मतलब भी है शायद, और मे बी का मतलब भी शायद ही है लगभग। मे बी द फीवर विल गो अवे, यहाँ पर उतरने की बात हो रही है। मे बी द फीवर विल गो अवे विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर। Maybe the fever will go away within half an hour or 1 hour because he has already taken the medicine and sleeping now. दवा खाली है। Maybe the fever will go away within half an hour or 1 hour maximum because he has already taken the medicine and sleeping now. राइट, 2 बार सेशन को आप रिपीट करिएगा, आपको खुद से रियलाइज होगा कि ये सारे सेंटेंसेस आप बड़े आसानी से बोल पा रहे हैं। और इसके बारे में प्लीज फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। एंड आई ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में आइए, कम्युनिटी में समय बिताइए, प्रैक्टिस करिए, बोलिए, बातें करिए, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।